हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और गैस्ट्रिक इश्यूज जो आजकल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और बहुत सारे लोग इन इश्यूज के साथ में सफर करते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको परसिस्टेंट बेसिकली गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं और इसके रहते दे ऑल्सो डेवलप आर्थराइटिस काइंड ऑफ सिम्टम्स एंड ऑटो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लोगों को डेवलप हो रही है आजकल। तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होता है, इसके अंडरलाइंग कॉजेज क्या हैं और हम जो बैंडेड सोल्यूशन आजकल करते हैं कि उसके लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज ले लो या स्टेरॉइड्स ले लो या इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स ले लो जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए। सो इज दैट अ सोल्यूशन और देयर कुड बी अ बेटर सोल्यूशन टू दिस? सो द बेटर सोल्यूशन इज टू बेसिकली लुक फॉर द अंडरलाइंग कॉज। तो अंडरलाइंग कॉजेज जैसे कि कोई गट के अंदर पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं या कोई लेटेंट बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस जो रहते हैं जो कि एग्जिस्टिंग है और हमें उनके बारे में पता नहीं है और वो कॉन्स्टेंटली हमारी गट लाइनिंग को डैमेज कर रहे हैं। तो जब ये ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आवर पेशेंट्स दे फील सिम्टम्स ऑफ ब्लोटिंग, गैस, ऑल्टरनेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन और फ्रीक्वेंट स्टमक पेन्स एंड गर्गलिंग साउंड्स बहुत ज्यादा आती हैं और कई बार एंजाइम्स की डेफिशिएंसी अगर होती है कई पेशेंट्स के अंदर जो कि जेनेटिकली होती है कि सम पीपल डू नॉट हैव इनफ ऑफ द पैनक्रियाटिक एंड द लिवर एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द काइंड ऑफ फूड दैट दे आर ईटिंग। तो वो फूड और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर काफी मिसमैच हो जाता है और जिसके कारण से पीपल हैव दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो इसके लिए हमारे पास में in our clinic we basically identify the underlying causes। जो भी parasitic infestations हैं या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो कि लेटेंट हैं जिसका पता नहीं है उसके लिए हमारे पास में सॉल्यूशंस होते हैं कि हम उनको completely eradicate कर सकते हैं from your system। And when we do that, automatically there is a great response that आपके ये symptoms कम हो जाते हैं और उसके अलावा obviously जो further damage जो ये cause कर सकता है which is basically developing things like spondylitis or arthritis, rheumatoid arthritis and various other joint aches and pains, fibromyalgia also और जितने भी autoimmune disorders होते हैं including even Hashimoto's thyroiditis जो कि बहुत सारे patients को आजकल होता है, ये सब directly related होता है आपकी गट से। तो वी हैव टू लुक एट बेसिकली द इन्फेक्शंस, अंडरलाइंग इन्फेक्शंस, देन वी हैव टू लुक एट द हेवी मेटल्स, डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स और अगर एब्जॉर्प्शन पुअर है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाते हैं। वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द फूड सेंसिटिविटीज कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे सेंसिटिविटीज तो नहीं डेवलप हो रहे हैं कि जैसे ही आप वो फूड खाते हैं तो उससे आपके आईजीई लेवल या आईजीजी लेवल शूट अप हो जाते हैं एंड इफ दैट इज हैपनिंग देन ऑब्वियसली यू हैव इरिटेबल बाउल। तो हमारे पास में वी हैव टाई अप विद सम ऑफ द वेरी वर्ल्ड रिनाउंड लेबोरेटरीज जिसके अंदर कि हम लोग इस तरीके का जैसे स्टूल एनालिसिस करते हैं या हम ऑर्गेनिक एसिड टेस्टिंग करते हैं जिससे कि हमें बहुत डिटेल में पता चलता है कि ये क्या मेटाबॉलिक मार्कर्स हैं जो कि अपसाइड डाउन है या जो कि नॉर्मल नहीं है और हाउ वी कैन एक्चुअली एड्रेस देम एंड ब्रिंग देम बैक टू नॉर्मल। सो व्हेन वी डू दैट we see great result in our patients when we follow this protocol of nutritional supplementation, removing whatever is not required by your body, removing infections and detoxing your system. So all these 3-4 things put together give you a great benefit. So I would suggest that if you have any of these symptoms, then don't suffer and don't do a band-aid solution. It is best that you address the underlying cause. Thank you.